नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे भगवद गीता के 11वें अध्याय के 51वें श्लोक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार के गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया है। इस ज्ञान से हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वाक्यं समर्पय। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वाक्यं समर्पय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूँ वह सभी रहस्यमयों से भी अधिक गूढ़ है। यह ज्ञान आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप इस ज्ञान को सुनेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आप मेरे प्रति कितने प्रिय हैं। इस ज्ञान को सुनकर आपको अपनी सभी शंकाओं का समाधान मिलेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनें और इसे अपने जीवन में उतारें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नाम कृष्ण रहता था। वह बहुत ही मेहनती और समर्पित था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। गांव के सभी लोग उसके काम को नहीं समझते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, कृष्ण, तुम्हारे काम से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये सुनकर कृष्ण का मन बहुत उदास हो गया। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कोई मेरी मेहनत को नहीं देखता। उसकी माँ ने उसे ढाढ़स देते हुए कहा, बेटा, जब तक तुम अपने काम के प्रति समर्पित रहोगे तब तक तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कृष्ण ने सोचा कि उसे अब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। उसने भगवान का ध्यान किया और उनकी कृपा से उसे भगवद गीता का ज्ञान मिला। उसने गीता के अध्याय 11 का 51वां श्लोक सुना, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ वह सभी रहस्यमयों से अधिक गूढ़ है। कृष्ण ने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। उसने अपने काम को ईश्वर की भक्ति के रूप में करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की कि अगर वे एकजुट होकर काम करें तो सभी को लाभ होगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बात समझने लगे। उन्होंने कृष्ण का साथ दिया और गांव में खुशहाली आ गई। अब गांव के सभी लोग उसकी मेहनत की सराहना करते थे। कृष्ण ने सीखा कि ईश्वर की भक्ति और ज्ञान से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। अंत में उसने कहा, भाइयों, हमें हमेशा अपने कार्यों में ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और ईश्वर की भक्ति से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए।